गाइस वेलकम टू दिस एनालिसिस ऑन द स्टॉक मार्केट। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कल की मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन होने वाली है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और उनके चार्ट्स भी देखेंगे। तो ये वाली एनालिसिस हमारी जो होने वाली है बेसिकली एक काइंड ऑफ डेली ब्रेकडाउन और डेली एनालिसिस होने वाली है और ये वीडियोस अब आपको और रेगुलरली आते हुए दिखेंगे। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द मार्केट एनालिसिस एंड रेगुलरली इस पेज पे आपको ट्रेडिंग एनालिसिस मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप। सो सबसे पहली चीज देखने वाली जो है वो है कि आज की मार्केट में हुआ क्या। तो आज की मार्केट पहले आपकी गैप डाउन ओपन ही हुई एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आप देखें मार्केट कल काफ़ी स्ट्रांग थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा अच्छा मूव था एंड आप क्लोज टू 25,000 का लेवल टच करते हुए देखे। बट उसके बाद कल यूएस की मार्केट में जो परफॉर्मेंस रही वो भी काफ़ी अच्छी थी, बट हमारा गिफ्ट निफ्टी नीचे खुलते हुए दिखा और एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। फिर मार्केट ने किया क्या कि वो गया और उसने टेस्ट किया, मार्केट ने आपका जो कल का लेवल था वो टेस्ट किया जो कल का हाई था, बट मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। तो ये हमें ये सिग्नल दिया कि हो सकता है ऊपर के लेवल पे एक सप्लाई हो निफ्टी में। अब उससे पहले हम ये सारी चीज़ें देखें तो एक बार ये देख लेते कि आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कैसे थे। सो मोस्टली आज कल ट्रंप की न्यूज़ आई कि ट्रंप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के प्राइसेस कम करने वाला है यूएस में। तो कल एक फार्मा स्टॉक्स के लिए नेगेटिव लग रहा था ये न्यूज़, बट ये बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा। तो जब ये बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा फार्मा स्टॉक्स के लिए तो उसके बाद आज मोस्टली सारे फार्मा स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखे इन द मॉर्निंग सेशन। फर्स्ट हाफ में आपका डॉक्टर रेड्डी और फार्मा सब ऊपर थे, बट उसके बाद हुआ क्या, BEL और आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दैट इज HAL वो काफ़ी ऊपर क्लोज होते हुए दिखे। अब पता नहीं क्या हो रहा है कि ये वापस से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। क्या अभी वॉर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पे रिस्क है या नहीं है। मेरे को जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो लगता है कल की 8 PM की जो स्पीच थी PM मोदी की, उसमें उन्होंने डिफेंस के बारे में बहुत बोला कि हम डिफेंस इनोवेशन पे काफ़ी फोकस करने वाले हैं और डिफेंस की टेक्नोलॉजी पे काफ़ी फोकस करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अगर देखें तो BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक अच्छा मूव आते हुए दिखा। अब एडवांस डिक्लाइन कैसा था उससे पहले एक बार टॉप लूजर्स भी देख लेते हैं। आईटी के लिए आज अच्छा दिन नहीं था। आईटी सेक्टर के लिए इन्फोसिस 3.58% नीचे बंद हुआ है। जोमैटो स्विगी दोनों नेगेटिव थे। HCL टेक TCS देन आपका HCL टेक TCS आईटी सेक्टर से वापस से खराब एंड देन इंडसइंड बैंक कल वीक था, आज वापस से वीक होते हुए दिखा। और एक मैंने वीडियो भी डाला था कल जो मैंने दिखाया था कि मैंने कल इंडसइंड बैंक को कैसे ट्रेड किया था। तो ओवरऑल मार्केट वीक थी आज का ट्रेड वीक था और आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम देखें तो आपका वो वीक साइड पे था। डिक्लाइंस वाले जो स्टॉक्स थे वो ज्यादा थे आपके बढ़ने वाले स्टॉक्स से। अब आइए और चलते हैं और एनालाइज करते हैं निफ्टी में कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल क्या हो सकता है। अब अगर आप देखो निफ्टी में चल क्या रहा है, निफ्टी में एक अप्रैल में आपका हाई बना था 24,600 के आसपास। अब आपने जो कल का दिन था उसमें आपने एक जो कैंडल बनाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल और आपको एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल गई कि 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया है और काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। अब आपने आज कहाँ क्लोजिंग करी है, आपने अपने लोज ऑफ द डे पे क्लोज किया है और उसका सिग्नल होता है कि आज की क्लोजिंग थोड़ी वीक है। बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कल क्या आप 24,600 पे सपोर्ट लेके क्या आप बाउंस लेते हो या आप 24,600 के नीचे ही सस्टेन करते हो। अगर आप सस्टेन करते हो तो ये हो जाएगा कल जो हुआ ब्रेकआउट फेलियर था और वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं था। उस केस में आपका 24,000 का लेवल वापस ओपन अप होते हुए दिख जाएगा। अगर आप सपोर्ट ले लेते हो तो वापस से मार्केट ट्राई करेगी कि 24,900 के ऊपर कन्विंसिंगली जाके एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। तो कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और 2-3 सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है तो हो सकता है आप और डाउन जाओ। अगर आप गैप अप ओपन होते हो, गैप अप, तो मार्केट मुझे लगता है वॉलेटाइल हो सकती है। और आप अगर गैप डाउन ओपन होते हो तो तब मेरे को लगता है एक बाउंस आएगा और जो वापस सेल हो सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग बेयर्स के लिए अच्छी हो सकती है और अगर गैप अप हुआ तो फिर उस सिनेरियो में मुझे लगता है आपका जो कल का डे होने वाला है वो एक वॉलेटाइल डे हो सकता है। और उस वॉलेटाइल डे में कल होगा क्या, आपके जो
रेंज प्लेयर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, गैप अप सिनेरियो में हो सकता है अगर वॉलेटिलिटी रही तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, बट अगर फ्लैट खुलती है तो आप और नीचे जा सकते हो। तो ये हो गई एनालिसिस हमारी ऑन निफ्टी। अब इसके बाद हम करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी थोड़ा कम वीक था आज निफ्टी से, बिकॉज आईटी सेक्टर आज काफी वीक था और उसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी में रहता है। बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े रेजिलिएंट थे, बट मैं अभी भी ये चीज बोलूंगा कि बैंक निफ्टी भी कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, बिकॉज आप ये देखो हायर लोअर हाइज बन रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और लोअर हाइज बना के नीचे आ रहा है, तो दिस इज अ सिग्नल दैट थोड़ी वीकनेस है बैंक निफ्टी में भी। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा इन टुमारो सिनेरियो? मुझे लगता है बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपन हुआ तो वो वीक रह सकता है, और अगर गैप अप ओपन हुआ तो साइडवेज वॉलेटाइल डे हो सकता है, और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो एक बाउंस आएगा और फिर इवेंचुअली ये वाला जो आपका गैप है, बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने का ट्राई करेगा जो आपका गैप कल बना है। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कल की मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उसकी अनाउंसमेंट आज हो जाएगी। वो है आपका इन्फ्लेशन डेटा। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा अभी अनाउंस हो चुका है। ईयर ऑन ईयर 3.16 पे आया है आपका इन्फ्लेशन डेटा। एक्सपेक्टेशन भी ऐसी ही कुछ थी, और लास्ट मंथ से जो प्रीवियस रीडिंग आई थी आपकी मार्च की, उससे आप लोअर हो तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि आप नीचे इन्फ्लेशन आपकी आ रही है। तो ये पॉजिटिव साइन है, आरबीआई को और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर उनको और इन फ्यूचर रेट कट्स करने हो। बट उससे ज़्यादा आज रात को देखिएगा और आपको उसका इफेक्ट गिफ्ट निफ्टी भी पड़ेगा कि यूएस में क्या होता है। यूएस मार्केट के इन्फ्लेशन डेटा भी आज आने वाले हैं। इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्टेशन है कि 2.4% के आसपास आएगी, और कोर इन्फ्लेशन जिसमें आपके फूड एंड एनर्जी इंक्लूडेड नहीं होती, वो आपकी एक्सपेक्टेड है कोर की आएगी 2.8% ईयर ऑन ईयर। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट से अगर आपका डेटा नीचे की साइड पे आता है, ये दिखता है कि आपकी सॉफ्ट इन्फ्लेशन है, तो वो एक इंडिकेशन ये देगी कि फेड आगे चल के आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। टैरिफ होने के बाद भी उसका इफेक्ट थोड़ा दिख रहा है, बट तब भी आपकी इन्फ्लेशन अगर नीचे रीडिंग दिखी तो फ्यूचर रेट कट्स की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। दैट विल बी बुलिश फॉर द स्टॉक मार्केट ग्लोबली। और अगर आपकी इन्फ्लेशन आज ऊपर आई तो वो सिग्नल कर देगा कि फेड अभी इंटरेस्ट रेट नहीं कट करेगा, जिसका इफेक्ट ग्रोथ पे दिखेगा, इकोनॉमी पे ग्रोथ स्लो होते हुए दिखेगी, एंड इवेंचुअली आपकी स्टॉक मार्केट के लिए वो वीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, ये एक प्रॉपर एनालिसिस मैंने करी एंड ये बहुत रेगुलरली अब मैं करते रहूंगा। तो डू वॉच आउट फॉर दिस पेज एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कीप वॉचिंग द वीडियोज दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट। कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से हेल्प मिलते हुए मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।